हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि घर के परिवार के जो वृद्ध जन हैं वो कभी कभी घर के सदस्यों को बोझ लगने लगते हैं, बर्डन लगने लगते हैं। और घर में ऐसा होता है कि उनकी सेवा करने में जो घर का जो मुखिया है, जो पति है, वो अपना काम पे निकल गया, सुबह जाता है, शाम को आता है, शॉप पे गया तो शाम को आता है। तो जो परिवार के जो बुजुर्ग है, पिताजी हैं, उनको वो या माता जी उनको समय नहीं दे पाता है रोज़ की तरह। पत्नी को उनकी सेवा करना वैसे ही नहीं जमता है और बच्चों को जाने नहीं दिया जाता है दादाजी के पास। तो बड़ा एक वृद्धजन अपने को बड़ा एकांत सा महसूस करते हैं। उनको बड़ा अजीब सा लगता है और वो घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि हम एक जानवर की तरह रह रहे हैं। बस जब समय पे हमको लो समय आएगा ब्रेकफास्ट दे दिया, समय आएगा तो लंच दे दिया और रात में खाना दे दिया। तो कभी कभी सूखी रोटी भी दे देते हैं। ये सभी खाना अपने लिए अच्छा खाना बना लिया और उनको अपने लिए खाना बनाया देसी घी में और उनको ऐसी एक उबला सा खाना दे दिया। ऐसा खाने में पक्षपात होता है। तो काफ़ी ये निंदनीय है यदि ऐसा आज के समाज में वृद्धजनों के साथ युवा पीढ़ी ऐसा कर रही है अगर, तो उसकी वाकई में भर्त्सना होनी चाहिए और मैं तो हृदय से इसकी भर्त्सना करता हूँ। एक सजीव घटना है जो मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो ऑफिस जाते हैं, काम पर 10 बजे जाते हैं, लगभग शाम को 7-8 बजे तक आते हैं घर पे। और उनके पिताजी हैं और हमेशा की तरह उनके पिताजी जो हमारे मित्र का नाम मोहन है, वो मोहन ऑफिस के लिए निकलता है लगभग 10 बजे। तो 10 बजे के पहले उसके पिताजी उनको बोलते हैं कि मोहन मैं काका से मिलने जा रहा हूँ, यानी मोहन के काका से, यानी वो पिताजी अपने भाई से मिलने आ रहे हैं। तो मोहन बोलता है ठीक है। और मोहन बोलता है कि आज अच्छा आप काका से मिलने पहुँच जाते हैं, क्या बात है? बोलते हैं हाँ बेटा मैं जाता हूँ, थोड़ा मन लगता है, चर्चा कर लेता हूँ। पिताजी मोहन बोले ठीक है। और वो मोहन के पिताजी घर से निकल गए और ऐसा चलता रहा। और एक दिन अचानक मोहन को कुछ संदेह हुआ, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो मोहन ने पिताजी को फॉलो किया। पिताजी अगर जाते कहाँ, उनको अचानक चाचा में इतनी रुचि कैसे आ गई? पहले तो इतना उनका ध्यान नहीं रहता था। तो वो गए तो देखा कि उसके चाचा जी एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और एक देखते रहते हैं ऊपर आसमान में। तो उन्हें एक दो वहाँ से जो दूसरे एक दो वृद्ध जिन्होंने तो उनसे पूछा कि ये व्यक्ति को आप जानते हैं? बोले हम नाम से तो नहीं जानते, लेकिन हमने देखा है कि प्रतिदिन यहाँ आते हैं और आसमान में कुछ कुछ पेड़ पौधे पक्षियों को देखते हैं और शाम को चले जाते हैं। और बोले कि बेटा ये ऐसा लगता है कि किसी घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो कि घर से तिरस्कृत हैं, घर में मन नहीं है, इनको एकांत लगता होगा, घर में इनका ध्यान नहीं दिया जाता होगा, इसलिए आते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो मोहन अब सारी बात समझ चुका था कि क्या हो रहा है, कि मेरे पापा मेरे जाने से पहले चले जाते हैं घर पे और जाके बैठ जाते हैं पार्क में और मेरे आने के 10 मिनट पहले जाते हैं ताकि घर में रहे नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो मोहन को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ और मोहन ने वो समझ गया उनकी मनोस्थिति को कि क्या हो रहा है। और वाकई में देखा था समाज में बड़े बुजुर्ग जो हैं आपको बस स्टेशन पर मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे, कि पार्क में मिल जाएंगे या कहीं ऐसी एकांत में मिल जाएंगे, तिरस्कृत रूप से घर में रहते हैं और शाम को आ जाते हैं। बस क्या करें, बेचारों को भूख लगी, जाना है, छत तो चाहिए रहने के लिए, ऐसी स्थिति रहती है। तो मोहन गया और सब कुछ समझ गया और मोहन ने बुद्धिमानी से काम किया और उसने अपने घर वालों से यानी पत्नी से, बच्चों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। घर पे आते, अपने कमरे में जाते, लैपटॉप पे अपने सारा काम करते। पति बात करना चाहती थी, पत्नी को समय चाहिए, बच्चों को समय चाहिए, मोहन ने सबको समय देना बंद कर दिया। हाँ ना में बात करते, पत्नी एकदम, ये सच्ची कहानी एकदम, पत्नी घबरा गई, क्या हो रहा है? तो दरअसल में सोचने लगी कि कहीं दूसरे के कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। बच्चे भी परेशान हो गए थे। ऐसा 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन उनकी पत्नी बच्चे ने घेर लिया उनको। बोले हमें आपसे बात करनी, क्या हुआ? बोले हमें आपके घर में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है, आप हमसे बातचीत नहीं करते, आपका हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, आप अपने ऑफिस में ही लगे हुए हैं। तब मोहन ने बोला कि देखो मैं तुम्हें 4-5 दिन बात नहीं किया तो तुम्हें इतना दुख डिस्टर्बेंस हो गया। मेरे पिताजी से तुम लोग इतने सालों से बात नहीं कर रहे हो, मेरे को पता ही नहीं था। मैं अपने पिताजी को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। इन पिताजी ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। ये वो पिताजी हैं, जब मैं जाता था तो मैं स्कूल के लिए पढ़ने जाता था मेरे पास, तो मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे बेटा जेब खर्च ले ले, तो मैं उनसे लेता नहीं था क्योंकि घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। तो मैं खुद जो बस का किराया होता था वो मैं बचाकर लिफ्ट से जाता था। मैं 1 घंटा पहले घर से निकलता था, जो वो पैसा बचता था वो मैं पापा की सेवा में लगाता था। और आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने सबको समझाया कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे अच्छा व्यवहार रखना तो मेरे आप पिताजी की देखभाल करो। तुरंत अगले दिन से उनकी पत्नी ने सुबह शाम पापा का ध्यान रखना चालू किया, उनको जाने नहीं दिया। बच्चे रोज़ शाम को उनसे मिलने लगे, गले में जाकर लटकने लगे और महाभारती कथा चलने लगी। थोड़ा भक्ति के संपर्क में थे वो और हरी कथा चलने लगी वहाँ पर। और उनके दादाजी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न रहते हैं। और मोहन ने बोला पापा आजकल आप जा नहीं रहे हो अपने काका जी से मिलने? बोले नहीं बेटा अब आवश्यकता नहीं है, मेरी प्रॉब्लम घर पे ही हल हो जाती है, मुझे घर में बड़ा आनंद आता है, मैं घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए कभी भी घर के बुजुर्गों का नेगलेक्ट नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ा बुजुर्गों के प्रति एक अपराध है। ध्यान रखिएगा, आप जैसा बुजुर्गों को टीच कर रहे हैं वैसा आप अपना भविष्य खड़ा कर रहे हैं। तो ये बुढ़ापा सबको आना है, आपको भी आएगा। तो बचपन में जो बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चे की तरह हो जाता है, तो बच्चे को उसको बराबर अटेंशन चाहिए होता है, उसको आदर सम्मान भी चाहिए होता है और समय भी देना पड़ता है। तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए कि हम घर की जो क्रियाएं करते हैं उनमें अपने बड़े बुजुर्गों को इन्वॉल्व करके रखें। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, कोई भी क्रिया करेंगे हम उनको इन्वॉल्व करके रखते हैं ताकि उनको लगे कि हमें उनकी ज़रूरत है। उनसे हमें सलाह ना चाहते तो हमें पता है कि इस चीज़ कैसे करना, फिर भी उनसे सलाह लेनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बुजुर्गों के पास ज़िंदगी का अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि वो बोझ हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, लेकिन हम अहंकार के कारण अरे किसी काम के नहीं है, वो हमें क्या बताएंगे वगैरह वगैरह करके हम उनका तिरस्कार कर देते हैं, क्योंकि अपराध है। तो घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि आजकल की परिस्थितियाँ हैं, पति पत्नी को काम करने जाना, बच्चे की पढ़ाई करनी है, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी रेगुलेशन में उनको समय देना चाहिए, उनके पास जाके मिलना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए उनको, उनकी जो कुछ उनको महत्व दिखाना चाहिए। आप उनकी भली कितनी सेवा कर दो, लेकिन अगर आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि हमें आपका अस्तित्व है, हमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपकी सेवा व्यर्थ है। वो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता। हमारे युधिष्ठिर महाराज थे, जब वो युद्ध जीत गए थे तो उनके दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और गांधारी वो रोज सुबह सुबह युधिष्ठिर महाराज आंखें बंद करके अपने कमरे से निकलते थे और उनके सामने आंखें खोलते थे। किसी का आंखें में सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करना है। वो दर्शन करने के बाद उनसे रोज पूछते थे आपकी सेवा ठीक से हो रही है, आपको हर चीज़ प्रसाद ठीक से मिल रहा है, फल वगैरह मिल रहे हैं, दवाइयाँ टाइम पे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हर चीज़ बराबर है कि नहीं, हो तो मुझे बताइए। खुद स्टार्टिंग वो सारी दिनचर्या बुजुर्गों के पास जाके करते थे, उनसे आधा घंटा देकर हर चीज़ उनसे पूछते थे, रोज का नियम था उनका ये। तो ये सब हम भी कर सकते हैं, आधा घंटे 10 मिनट तो कर ही सकते हैं हम सुबह शाम, कि पापा आपको सब चीज़ ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा हम व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर आपको सब चीज़ सुविधाएँ मिल रही है, कोई चीज़ मुझे तुरंत बताइएगा आप, ये मेरा नंबर है, मोबाइल है, आप व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए, मोबाइल नंबर नहीं मैं आपको मोबाइल देता हूँ, रिचार्ज मैं करवा दूँगा। तो उनका बराबर ध्यान रखिए। यदि आप जैसा आप अपने बुजुर्गों को ट्रीट कर रहे हैं, आपका कर्मा आपके पास ही वापस आना, आपके बच्चे आपको भी वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं। तो बुजुर्गों को वो ऐसे बहुत बड़ा बोझ नहीं होते वो। हाँ, कुछ घर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, झुंझलाहट करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको भी एडजस्ट करना चाहिए अपना कर्मा समझ के। जो बुजुर्ग मिले वो हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिले हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए, भगवान की योजना से हमें मिले हैं, हमें उनका पूरा देखभाल करना चाहिए। उन्हें बच्चे की, जैसे बच्चे को माँ कितना अटेंशन देती है, एक्चुअली प्रिंसिपल उतना अटेंशन देना चाहिए, लेकिन उतना संभव नहीं है, तो भी इतना ज़रूर होना चाहिए कि उनको ये लगे कि हमें उनके जीवन में बहुत आवश्यकता है हमें उनकी। तो उनसे सलाह लेना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए। भले ही आपको कोई चीज़ पता है कैसे करनी है, फिर भी उनसे जाके पूछना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उनको कंफर्टेबल रखिए, उनके साथ जताइए कि हमें उनकी आवश्यकता है जीवन में, वो हमारे लिए वजन नहीं, उन्हें कभी नेगलेक्ट मत कीजिए। नहीं तो अगर ऐसा यदि करेंगे, यदि वो ऐसा एकांत भरा जीवन आपको उनको दे रहे हैं, आप उनके मन में डिप्रेशन आ रहा है, तो वही कर्मा आपके साथ भी आने वाला है। तो उनको बिल्कुल एकदम जितना संभव अटेंशन दीजिए, प्रेम भाव से, आदर सम्मान के साथ उनकी सेवा कीजिए और उनको ये जताइए कि हमें उनकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।